दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा बजट पेश करने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने भी किसी भी देश में ऐसा बजट नहीं बनाया है। एक ऐसा बजट जो हर एक इंसान के जिंदगी में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। एक ऐसा बजट जो हमारे देश के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। एक ऐसा बजट जहां पर हर एक फील्ड के ऊपर बात किया गया है। प्राइवेट जॉब, स्कूल, कॉलेज, रेलवे एक्सीडेंट, पेपर लीक, रोड एक्सीडेंट और ऐसे अनगिनत टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं इस बजट में बताऊंगा। तो कहीं पर भी आपको कुछ भी गलत लगे तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस बजट में सबसे पहला जो सेक्टर है वो है प्राइवेट जॉब को लेकर। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं करवा सकता। अगर कोई ओवर टाइम करवाता है, यानी कि जितना उसका वर्किंग लिमिट है उससे ज़्यादा कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है, तो कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को। ये पहला रूल्स। सेकेंड रूल्स है कि हर एक एम्प्लॉय को उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से प्रॉपर सैलरी देना चाहिए। सैलरी देना पड़ेगा, चाहिए नहीं, सैलरी देना पड़ेगा। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉय को हैवी टारगेट या फिर ओवर टारगेट नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर में काम कर रहे हैं। किसी भी एम्प्लॉय को हद से ज्यादा टारगेट देना ये सही नहीं है और इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारे कानून के अंदर रहेगा, ये हमारे बजट के अंदर रहेगा। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉय को इंस्टेंट फायर नहीं कर सकता, इंस्टेंट जॉब से बाहर नहीं निकाल सकता। जो रिसेंटली आपने देखा है कि ऐसे बहुत सारे कंपनी है जब चाहे किसी भी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को अगर निकालता है तो उसके पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और किस रीजन से उसको फायर कर रहा है उसका प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा कंपनी को। तो एक कानून भी हमारे बजट में रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है एजुकेशन को लेकर। क्लास 5 से लेकर, यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, क्लास 5 से लेकर कॉलेज लेवल तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर जितने भी सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सिलेबस को, हर एक कंटेंट को, किताब के अंदर हर एक कंटेंट को एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा। उसमें से जो जो कंटेंट स्टूडेंट्स के कोई काम का नहीं है, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहा है, जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, वो कंटेंट अगर उस स्टूडेंट के लिए कोई काम का नहीं है तो उसको किताब से प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ से 100 साल पुराना है। साथ ही साथ स्कूल में वोकेशनल जैसे सब्जेक्ट को या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग को क्लास 8 से चालू कर दिया जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम सिखाया जाएगा। हमारा मेन टारगेट है एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली अपडेट करना और उसको सही से इम्प्लीमेंट करना। ये हमारे बजट में रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हाउसिंग को लेकर। हर एक इंसान का, हर एक आम इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक घर, उसका खुद का एक घर हो। तो जब भी कोई आम इंसान अपना घर बनाना चाहेगा तो उसको आसानी से होम लोन मिलना चाहिए, कम रेट में, कम इंटरेस्ट में उसको लोन मिलना चाहिए। तो एक कानून हमारे इस बजट में रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एफएमसीजी सेक्टर को लेकर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो जो चीजें मिलता है उसमें अभी तक लगभग 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब से 5%, चाहे कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हो उसके अंदर ओनली 5% का जीएसटी लगेगा। ये हमारे बजट में रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर। चाहे पेट्रोल हो या डीजल, उसका प्राइस पर लीटर 80 रुपए से नीचे रहेगा। और जो गैस सिलेंडर है, आप भारत के चाहे किसी भी कोने में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, गैस सिलेंडर का एक ही प्राइस रहेगा, वो है 600 रुपए। आपको 600 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर्स के ऊपर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है या फिर कोई अगर 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर खरीदना चाहता है तो उसमें 12% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जहाँ पर 18%, कहीं पर 28% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन वो कम करके सरकार ने किया है 12%। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कुछ भी हो, आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे वो गाँव के अंदर हो या फिर शहर में हो, सबको प्रॉपरली रिपेयर किया जाएगा। कहीं पर भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी गंदगी है तो सबको रिपेयर किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जो सुविधा मिलता है, जो जो फैसिलिटी मिलता है, वो सेम फैसिलिटी हर एक सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा। आज भारत में कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस करना चाहता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार ने प्राइवेट कॉलेज के साथ बैठकर एक प्रॉपर रूल्स बनाया है, एक प्रॉपर कानून बनाया है, जहां पर कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस पढ़ाई करता है प्राइवेट कॉलेज में जाकर, तो वहां पर मैक्सिमम 25 लाख रुपए का खर्चा होगा। कोई अगर एमबीबीएस करता है तो 1 करोड़ से घटाकर हम 25 लाख में ले आए हैं।
ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आए और भारत का जो हेल्थ केयर है, हेल्थ सेक्टर है, वो और भी बूस्ट हो। दोस्तों, आज भारत बदनाम है रोड एक्सीडेंट के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है, तो इस बार सरकार इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ऑलरेडी रोड एक्सीडेंट के ऊपर सरकार का पुराना कानून है, लेकिन अभी तक वो कानून सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता था। लेकिन आज से इस बजट चालू होने से जितने भी कानून है रोड एक्सीडेंट को लेकर, ये सारे कानून प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा। कोई भी अगर ओवर स्पीडिंग करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस टोटली कैंसिल कर दिया जाएगा। भारत में रोड एक्सीडेंट को जितना कम किया जा सकता है, इसके ऊपर भारत सरकार प्रॉपरली फोकस करेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को लेकर है। भारत में लगातार कई सालों से पेपर लीक इस चीज को लेकर बार बार स्टूडेंट्स रोड में खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस बजट में सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब से भारत में पेपर लीक जैसे इशू को जड़ से हटा दिया जाएगा, यानी कि पेपर लीक जैसा इशू अब भारत में नहीं होगा। दोस्तों, इस बजट में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है रेलवे को लेकर। हमारे देश में हर साल रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि जितने भी रेलवे ट्रैक है, पुराने रेलवे ट्रैक, उसको प्रॉपरली अपडेट किया जाएगा। जिस रूट में सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं उसमें मल्टीपल ट्रेन और भी ऐड किया जाएगा, ताकि लोग आराम से बैठकर अपनी जगह जा पाए। इस बजट में हमारा जो अगला टारगेट है वो है छोटे व्यापारी को लेकर, जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनको लोन की जरूरत है। तो सरकार बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन देने के लिए तैयार है। इस बजट में हमारा जो अगला टारगेट है वो है किसान को लेकर। जहाँ पर दूसरे देश में एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो चुका है, नया नया इनोवेशन आ रहा है, वहाँ पर हमारे देश में एग्रीकल्चर पुराने प्रोसेस में चल रहा है, जिस वजह से प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है भारत में। तो प्रोडक्शन और भी इंक्रीज हो और भी नया टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर में आए, तो इस वजह से सरकार ने डिसाइड किया है कि भारत में नया टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। किसानों को सिखाया जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और भी इंक्रीज किया जाएगा। इस बजट में हमारा आखिरी प्लानिंग जो है वो है घूसखोरी। हमारे देश में चाहे कोई भी सरकारी ऑफिसर हो, कोई भी पुलिस हो, या फिर कोई भी इंसान जो घूस लेकर काम करता है, जो आपसे हफ्ता मांगता है, उन लोगों के अगेंस्ट में सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगा। तो घूसखोरी हमारे देश में अलाउ नहीं है, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए होता है। जब तक आप सरकार का साथ नहीं देंगे तब तक कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होगा। इसलिए बताया जाता है सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी लाइन, कोई भी टॉपिक अगर आपको बुरा लगे या फिर सही नहीं है, या फिर आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।